सन 1962 अमेरिका का सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जेल अल्कैट्राज। यह जेल एक पत्थरों से भरे छोटे से द्वीप पर बना हुआ था, जो चारों तरफ से ठंडे, खतरनाक और तेज लहरों वाले समुद्र से घिरा था। यहां से निकलना, यहां से भागना, यह सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन समझा जाता था। न जाने कितने कैदियों ने कोशिश की, लेकिन हर कोई या तो पकड़ा गया या समंदर की गहराई में डूब गया। लेकिन इसी जेल में 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी किस्मत बदलने की ठान ली थी। फ्रैंक मोरिस, क्लैरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन। तीनों के जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से हुई थी। फ्रैंक मोरिस बहुत तेज दिमाग वाला इंसान था। उसे बचपन से ही कानूनी परेशानियां घेरती रही, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उसे समझ आता था कैसे छोटी सी चीज से बड़ा काम किया जाता है। एंगलिन ब्रदर्स परिवार के साथ खेतों में काम करते हुए बड़े हुए थे। दोनों में एक खास बात थी, मेहनत। वे हाथों का काम कुशलता से जानते थे, चाहे वह लकड़ी काटना हो, धातु मोड़ना हो या मशीनें ठीक करना। जब ये तीनों अल्काट्राज पहुंचे, उन्होंने समझ लिया कि यहां रहना उनके जीवन की सबसे बड़ी सजा है। जेल की दीवारें इतनी मोटी थीं कि हथियार भी असर न करे। सेल इतने छोटे थे कि मुश्किल से सीधा लेट सके। ठंड इतनी थी कि रात को कंपकंपी रुकती नहीं थी। लेकिन फ्रैंक की आंखें दीवारों को नहीं, उनकी कमजोरियों को देख रही थीं। उसने नोटिस किया कि हर सेल के पीछे एक वेंटिलेशन का छोटा सा छेद था। बाहर से वह मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से दीवार का कुछ हिस्सा कमजोर था। फ्रैंक ने यही से अपने प्लान की शुरुआत की। वह हर रात दीवार को हल्का सा खुरचता। धीरे धीरे क्लैरेंस और जॉन को भी शामिल किया गया। यह काम आसान नहीं था। उन्हें जरूरत थी आवाज को छुपाने की। जेल में एक कैदी अकॉर्डियन बजाता था। उन्होंने उसी का फायदा उठाया। उसके बजाने के दौरान दीवारें खुरची जाती और गार्ड्स को कुछ सुनाई नहीं देता। महीनों तक तीनों छोटे छोटे हिस्से हटाते रहे। एक चम्मच, एक टूटी स्टील प्लेट और पुरानी मशीनों के हिस्सों से बनाया गया छोटा ड्रिल। धीरे धीरे दीवार का छेद इतना बड़ा हो गया कि इंसान उसमें से निकल सके। छेद के पीछे एक पुरानी पाइपलाइन और वेंटिलेशन शाफ्ट था, जिसे उन्होंने एक गुप्त रास्ते की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां ऊपर एक छोटी सी जगह बना ली। यह जगह तीनों का वर्कशॉप थी, जहां वे अपनी राफ्ट, जैकेट और बाकी सामान तैयार करते थे। सबसे बड़ा डर था रात की हाजिरी। हर रात गार्ड्स देखते थे कि कैदी सो रहे हैं या नहीं। अगर एक भी गायब मिल जाता, पूरी जेल अलर्ट हो जाती। इसका हल उन्होंने निकाला, डमी इंसान का सिर। अखबार और साबुन से एक सिर का आकार बनाया गया, उसे पेंट किया, फिर जेल की बार्बर शॉप से असली बाल जुटाए। उन्होंने 3 बिल्कुल असली जैसे हेड्स बनाए। पहली नजर में कोई भी इन्हें असली समझ ले। अब योजना पूरी थी, बस एक ही डर बाकी था, समंदर। अल्काट्राज के चारों तरफ का पानी बेहद कम तापमान पर होता है। 10 से 12 डिग्री तापमान वाला पानी इंसान को कुछ ही मिनटों में सुन्न कर देता है। 14 जून 1962 की रात, आधी रात से थोड़ी पहले, करीब 11:30 बजे, जब पूरी जेल सो चुकी थी, तीनों ने अपना प्लान एक्टिव किया। उन्होंने अपने डमी हेड्स को बिस्तर पर रखा, तकियों को ऐसे सजाया जैसे वे सो रहे हो। धीरे से अपने सेल के पीछे बने छेद में घुसे। पाइपों के ऊपर चढ़ते हुए वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते ऊपर छत तक पहुंचे। फिर छत से नीचे उतरकर समंदर के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने अपना राफ्ट छुपा रखी थी। अंधेरा गहरा था, सिर्फ हल्की सी चांदनी राफ्ट पर पड़ रही थी। ढेर सारी हवा भरने के बाद तीनों ने राफ्ट को धक्का दिया और वे ठंडे, खतरनाक समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सुबह जब हाजिरी लगी, गार्ड ने जैसे ही सिर को छूकर देखा, वह नीचे गिर गया। अलार्म बज गया। पूरी अमेरिका की फोर्स लगा दी गई। कई घंटों तक हेलीकॉप्टर, बोट्स और डाइवर्स ने समुद्र की तलाश की, लेकिन तीनों का कोई भी निशान नहीं मिला। न कोई शव, न राफ्ट, न कपड़ा, कुछ भी नहीं। सरकार ने कहा वह समंदर में डूब गए होंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एंगलिन ब्रदर्स के परिवार को ब्राजील से एक अनजान तस्वीर मिली, जिसमें 2 आदमी थे जो क्लैरेंस और जॉन जैसे दिखते थे। कई पोस्टकार्ड भी आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने फ्रैंक को भी साउथ अमेरिका में देखा है।
पर आज तक कोई सबूत नहीं मिला, न कि वे जिंदा हैं, न कि वे मरे। एल्काट्राज से यह पहली और आखिरी सफल भागने की घटना कही जाती है। यह घटना सिर्फ जेल ब्रेक नहीं थी, यह इंसानी हिम्मत, दिमाग और उम्मीद की कहानी थी। जब इंसान किसी चीज को पाने का फैसला कर लेता है तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी उसे रोक नहीं सकती। और यही बात फ्रैंक मोरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन ने दुनिया को दिखा दी।